पाकिस्तान में इस वक्त अंकल हो या आंटियां हो, सबका बेली फैट ही बाहर की तरफ लटका हुआ होता है और सब लोग सिर्फ इसको छुपाने के लिए कभी ढीले ढाले कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, कभी अपने फैशन चेंजेस कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है, आपका लीवर फैटी हो जाता है या आप प्री डायबिटिक हो जाते हैं। ये वो कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपका बेली फैट बढ़ता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कवर करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना एक टेस्ट करवाना होता है, इसे कहते हैं होमा IR टेस्ट। अगर आपके जिगर की चर्बी जो है वो सिर्फ 5% से भी बढ़ जाए तो आप फैट लीवर ग्रेड 1 में चले जाते हैं। इसके बाद ग्रेड 2, ग्रेड 3। इन सब डाइट का सिर्फ एक ही जनरल प्रिंसिपल है, वो है बेसिकली कैलोरीज डेफिसिट। अगर आप कैलोरीज डेफिसिट में है ना तो डेफिनेटली बात है आपका बेली फैट भी जाएगा, आपके इसके साथ ओवरऑल जितनी भी डिजीज है आप उसका भी रिवर्सल कर सकते हैं। अगर आपने फैट बर्न करना है तो डेफिनेटली है आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपकी जितनी बेकरी की बनी हुई सफेद आटे की बनी हुई चीजें हैं वो सारी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आती है, पैक जूसेस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। आपकी बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा फ्यूल को स्टोर करना शुरू कर देती है, आपके जितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको फैट में कन्वर्ट करती है, स्टोर करना शुरू कर देती है। जितने ज्यादा आपके कॉर्टिसोल लेवल हाई होंगे उतनी ही आपकी बॉडी में फैट अकोमोडेशन बहुत ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा आपको भूख लगेगी। चाहे डाइट कर लें, एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें, लेकिन बेली फैट कम वक्त एक ऐसी चीज है जो सब कुछ करने के बाद भी नहीं जाती। और सबसे ज्यादा लोग तब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं जब वो सारा कुछ कर चुके थे लेकिन बेली फैट नहीं जाता, और अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं इसी बेसिस पे अपनी डाइट भी छोड़ देते हैं और अपनी रिमेनिंग चीजें भी छोड़ देते हैं और मायूस हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने लव वन के साथ लाजमी शेयर कीजिए जिनका बेली फैट बाहर की तरफ लटका हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त अंकल हो या आंटियां हो, सबका बेली फैट ही बाहर की तरफ लटका हुआ होता है और सब लोग सिर्फ इसको छुपाने के लिए कभी ढीले ढाले कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, कभी अपने फैशन चेंजेस कर लेते हैं, कभी ना कभी इसको बहाने बनाने शुरू कर देते हैं। लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको कोई बहाना नहीं बनाना पड़ेगा अपने बेली फैट को छुपाने के लिए, क्योंकि आप खुद से काम करेंगे साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन लेने के बाद बेली फैट कम कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको बेली फैट की रूट कॉज ढूंढनी पड़ेगी कि बेली फैट बढ़ता क्यों है, आपके पेट की चर्बी जमाई क्यों होती है। देखिए, जब आपकी बॉडी में विजिकल फैट, जिसे बैड फैट भी कहा जाता है, इसे ब्राउन फैट भी कहा जाता है, बढ़ना शुरू होता है, आपके ऑर्गन्स को ढांपना शुरू कर देता है, उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स की जब फैट की लेयर बढ़ना शुरू होती है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है, आपका लीवर फैटी हो जाता है या आप प्री डायबिटिक हो जाते हैं। ये वो कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपका बेली फैट बढ़ता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? जब कोई आप खाना खाते हैं तो खाना आपकी ब्लड स्ट्रीम में आता है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, वो ग्लूकोज इंसुलिन पिक करती है और सेल तक डिलीवर करती है। कौन से सेल? जो आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर करते हैं, जैसे कि गोल्जी ऑपरेटर्स है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर वो सेल्स इस एनर्जी को स्टेप करना छोड़ दें तो वो दोबारा एनर्जी आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है और आपकी बॉडी कन्वर्ट कर देती है उसको फैट में और आपका बेली फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। पहला रीजन क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम कैसे कवर कर सकते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस को कवर करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना एक टेस्ट करवाना होता है, इसे कहते हैं होमा IR टेस्ट, हीमोस्टैटिक मॉडल असेसमेंट टेस्ट फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये आपका अगर स्कोर 2.2 से अबव आ रहा है, इसका मतलब आप कंफर्म इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को आपके लिए कौन सी डाइट करनी है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने डाइट प्लान अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। नंबर 2 रीजन क्या होती है? फैटी लिवर, स्पेशली इन मेल्स में। अगर आपकी वेस्ट 34 इंचेस से बढ़ रही है और आपको लग रहा है कि आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रही है, आपको पसलियों के नीचे दर्द हो रहा है या आपको राइट या लेफ्ट शोल्डर में बार बार पेन हो रही है, तो ये इंडिकेशन है बेसिकली फैटी लिवर की। अगर आपके जिगर की चर्बी जो है वो सिर्फ 5% से भी बढ़ जाए तो आप फैटी लिवर ग्रेड 1 में चले जाते हैं। इसके बाद ग्रेड 2, ग्रेड 3, उसके बाद आप फाइब्रोसिस में चले जाते हैं, फिर सिरोसिस में चले जाते हैं, फिर लिवर कैंसर में चले जाते हैं। तो इसलिए जो आपके ऑर्गन्स के जो चर्बी जमा होती है उसके 2 रीजन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर। ये दोनों ही बहुत ज्यादा डेंजरस है। इससे क्या हो सकता है कि आपका बेली फैट अल्टीमेटली बढ़ेगा तो आपको दिल की बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी इस वजह से होती हैं। तो बेली फैट को कभी भी आपको नॉन सीरियस नहीं लेना। रूट कॉज क्या हो सकती है? मेल्स में मैंने बता दिया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी। और फीमेल में क्या होता है? फीमेल में मोस्टली क्या होता है? PCOS का होना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का होना, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स का लो होना और कोर्टिसोल लेवल्स का हाई होना। ये फीमेल में एक रीजन हो सकती है बेली फैट की। ये तो एक बेसिक
रूट कॉज सी जो आपके बेली फैट की हो सकती है। क्योंकि अगर आप कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान भी कर रहे हैं, आप उसके साथ वॉक एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और फिर भी आपका बेली फैट नहीं जा रहा, तो आपको सबसे पहले रूट कॉज पे काम करने की। तो रूट कॉज में मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर। इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए आपने होमा टेस्ट करवाना है और फैटी लिवर के लिए आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है और एलएफटी करवानी है। इससे आप इवेल्युएट कर लेंगे कि आप आइदर किस कैटेगरी में, इंसुलिन रेजिस्टेंस या फैटी लिवर। सेकंड टॉप मेथड जो मैं आपके साथ बेली फैट को कम करने के लिए शेयर करने जा रहा हूं वो है बेसिकली कैलोरीज डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट है वो पूरी डाइट की किंग है, बादशाह है। अगर आपने बादशाह के फकीरों के पास जाना है, वजीरों के पास जाना है, तो आपकी कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग या फलानी डाइट है। लेकिन इन सब डाइट का सिर्फ एक ही जनरल प्रिंसिपल है, वो है बेसिकली कैलोरीज डेफिसिट। अगर आप कैलोरीज डेफिसिट में है ना, तो डेफिनेटली बात है आपका बेली फैट भी जाएगा, आपके इसके साथ ओवरऑल जितनी भी डिजीज है आप उसका भी रिवर्सल कर सकते हैं, जिसमें प्री डायबिटीज है, पीसीओज है, फैटी लिवर है। इन सब को रिवर्स करने का एक ही फार्मूला है, कैलोरी डेफिसिट। अब कैलोरी डेफिसिट कैसे क्रिएट करना है, ये बहुत ही आसान है। गूगल पे जाएं, www.calories-calculator.net लिखें, वहां पे अपनी एज पुट करें, वेट पुट करें, हाइट पुट करें, फिजिकल एक्टिविटी पुट करें। उसके बाद वहां पे आपकी बेसिकली डेफिसिट कैलोरीज निकल आएंगी। अब डेफिसिट कैलोरीज क्या है? ये वो कैलोरीज हैं जिसमें से आपने अपने खाने में से नॉर्मल 500 कैलोरीज कम कर दी हैं। अब डेफिसिट कैलोरीज जरूरी क्यों होती हैं? आपका जो पेट है ये एक बेसिकली बैंक है, इसके अंदर आप जितना खजाना डालते जाएंगे उतना जमा करता जाएगा। अब डेफिसिट कैलोरीज में क्या होता है कि हम उस खजाने में 500 कैलोरीज की कमी कर देती हैं, उसकी वजह से जो हमने ऑलरेडी पहले से खजाना इसके अंदर जमा किया होता है हम उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी पेट की चर्बी कम होना शुरू हो जाएगी। 500 कैलोरीज आपने अपनी माइनस कर ली अपनी डाइट में से। अब 500 कैलोरीज डाइट में से माइनस करके कैलोरी डेफिसिट तो डाइट प्लान ले लिया, लेकिन अब कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान भी आपके लिए तब बेनिफिशियल होता है जब आप उसमें मॉडरेट फॉर्म ऑफ प्रोटीन लेते हैं। आपने अपनी डेफिसिट कैलोरीज निकाली, वो आपकी बेसिकली कैलोरीज निकली, मिनिमम भी आपने उसमें से 1200 या 1300 कैलोरीज निकली। और 1300 कैलोरीज में से एटलीस्ट आपने क्या करना है, 400 से लेकर 600 कैलोरीज जो है वो आपने प्रोटीन से लेनी है। एटलीस्ट आपने 35 से लेकर 45% तक अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना है, क्योंकि प्रोटीन से एक तो आपका मसल बिल्ड होगा, दूसरा आपकी बॉडी में थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस बढ़ जाएगा, आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होंगी। जब एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होंगी तो आपका बेली फैट इजीली बर्न होगा, क्योंकि जब आप नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देंगे, नंबर ऑफ प्रोटीन्स बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में कैलोरीज बर्निंग का प्रोसेस भी बढ़ेगा, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और ओवरऑल फैट लॉस भी आपका होगा। तो सेकंड मेथड आपने क्या इसमें सीखा? कैलोरी डेफिसिट। जी, पहले नंबर पे तो हमने रूट कॉज देख ली, दूसरे नंबर पे हमने कैलोरी डेफिसिट को फाइंड आउट कर लिया। तीसरे नंबर पे आती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी, यानी वॉक और एक्सरसाइज। हम लोग क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, घंटों हम कार्डियो को हिट करते रहते हैं। कार्डियो को मतलब होता है बेसिकली कार्डिक हेल्थ को इंप्रूव करना, यानी आप अपने दिल के पट्टों को मजबूत कर रहे हैं, उससे आप फैट नहीं बर्न कर रहे। अगर आपने फैट बर्न करना है तो डेफिनेटली है आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 3 to 5 डेज इन अ वीक। और अगर आप 3 to 5 डेज इन अ वीक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे तो आपको एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स इन अ डे लाजमी करने पड़ेंगे। बट मेरा मशवरा है कि अगर आपने बेली फैट कम करना है तो आपको एटलीस्ट 3 to 5 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या आता है? डंबल वर्क, यानी वेट लिफ्ट करना। जब वेट लिफ्ट करेंगे तो आपका मसल बिल्ड होगा, जब आपका मसल बिल्ड होगा तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ कैलोरी ज्यादा बर्न करेगी, क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके आएंगे तो 300 से 400 कैलोरी आप जिम में बर्न करेंगे, रिमेनिंग जब तक वो आपका मसल एक्टिव रहेगा आपकी कैलोरीज बर्न होती रहेंगी। तो इसलिए आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाजमी इंक्लूड करनी है। कितनी करनी है? 3 to 5 डेज इन अ वीक। और इसके साथ अगेन वही कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान, मॉडरेट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 4 मेथड है जो बेली फैट कम करने के लिए आपको हाईली इफेक्टिव हो सकता है, वो है इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करना है। मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इंसुलिन सेंसिटिविटी पहले होती क्या है? अगर आपको बार बार भूख लग रही है और भूख लगने के बाद आप सुस्त हो रहे हैं, या खाना खाने के बाद आपको नींद लग आ रही है, या आपको बार बार मीठे की क्रेविंग हो रही है, इस मीन के आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव हो चुकी है। जब आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव हो जाए तो तब आपको क्या करना चाहिए? इसका बिल्कुल इजी और सिंपल मेथड है। सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट में से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को निकालना है। अब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है? आपकी जितनी बेकरी की बनी हुई, सफेद आटे की बनी हुई चीजें हैं वो सारी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं।
कोल्ड ड्रिंक्स रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आती है, पैक जूसेस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। इसके अलावा जितनी आपकी चॉकलेट्स है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। आपकी जो होटल की रोटी है जो सफ़ेद आटे से बनती है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आती है। ये वो सारी चीज़ें आपने अपनी डाइट से निकालनी। इसके अलावा हाई फ्रुक्टोज सिरप जितने भी फ्रूट्स हैं या पैक फ्रूट्स हैं उनको आपने अपनी डाइट से निकालना है। इसके अलावा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स को अपनी डाइट से आपने एलिमिनेट करना है, ताकि आप अपनी बॉडी को कम से कम जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स दें, ताकि कम से कम आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी प्रोड्यूस हो। हाँ, इसके अलावा जो आप इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर सकते हैं वो बेस्ट सोर्स है हाई फाइबर फूड का इंटेक। यानी सुबह मॉर्निंग में चिया सीड लेमन वाटर लें, उसके अलावा दिन में 1 से 2 चम्मच इसबगोल के छिलके के पानी के अंदर मिक्स करके लें। दोपहर के अंदर 150 से लेकर 200 ग्राम सैलेड लें, ताकि आपकी बॉडी एटलीस्ट 30 से 35 ग्राम जो फाइबर हिट करेगी तो आपको भूख कम लगेगी। जब आपको भूख कम लगेगी तो आप एक्स्ट्रा खाना कम खाएंगे, इससे आपका नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी कंट्रोल हो जाएंगे। इसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करने के बेस्ट मेथड में से क्या है, लेयर वॉक करें। यानी कि वॉक आपकी स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए और एटलीस्ट 8 to 10,000 स्टेप्स करें। और अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप फास्टिंग में लेयर वॉक करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू अदर डेज। ठीक है, इसके साथ जी चीज़ आपने करनी है एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास वाटर को हिट करना है। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तब भी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आप बोर होकर ज़्यादा खाना खाते हो, इसलिए एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी को लाजमी हिट करें। इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करने के जितने भी मैंने मेथड बताए हैं, अगर आप इनको अप्लाई करेंगे तो आपका ओवरऑल कैलोरीज डेफिसिट भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। और इसके बाद नंबर 5 और सबसे लास्ट में जो आपको मेथड बताने वाला हूं ना, बेली फैट को कम करने के लिए। अगर आप लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस सिर्फ आपका दिमाग खराब करती है, नहीं, स्ट्रेस आपका ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम भी तबाह कर देती है। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बहुत ज़्यादा बनता है। कॉर्टिसोल का मतलब है फ्लाइट एंड फाइट, लड़ लो या भाग लो। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा फ्यूल को स्टोर करना शुरू कर देती है। आपके जितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको फैट में कन्वर्ट करती है, स्टोर करना शुरू कर देती है। आपकी बॉडी को लगता है कि आप अभी फौरन से किसी जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो ब्राउन फैट है, जो विजिकल फैट है, उसको ज़्यादा जमा करना शुरू कर देती है। और इससे क्या होता है कि आपके ऑर्गन्स का गिल्ड फैट बढ़ता है। जब ऑर्गन गिल्ड फैट बढ़ता है तो आपका बेली फैट और वेस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये सबसे डेंजरस फॉर्म ऑफ फैट है। तो इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके कॉर्टिसोल लेवल हाई होंगे उतनी ही आपकी बॉडी में फैट अकोमुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा आपको भूख लगेगी। क्योंकि अगर कॉर्टिसोल हाई है ना तो उसके साथ साथ आपका गैरेलिन भी हाई होगा, और गैरेलिन आपको भूख लगाएगा, और भूख लगाने वाला हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, और भूख को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है वो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आप अनकंट्रोल्ड ईटिंग करेंगे या बिंज ईटिंग भी करेंगे। जब आप स्ट्रेस में होते हैं मोस्टली लोग जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर से सफर करना शुरू करें, जैसे बिंज ईटिंग कहते हैं। ना तो उनको सब फूड की क्वालिटी का पता चलता है ना क्वांटिटी का पता चलता है, ओवरऑल वो ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं, आप यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी रिजल्ट्स आएंगे। तो आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी लाजमी काम करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कौन सी ज्यादा बेहतर है और बेनिफिशियल है, वो है बेसिकली मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग के सेशन। वो आपको हेल्प आउट करेंगे स्ट्रेस से निकलने के लिए। और इसके साथ साथ स्क्रीन का कम से कम इस्तेमाल। आजकल गैजेट एडिक्शन जो है वो आपकी स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, तो आपने अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को मगरिब के बाद अवॉइड करना है, ताकि आपका मेलाटोनिन अच्छी अमाउंट में बन सके। जब आपका मेलाटोनिन अच्छी अमाउंट में बनेगा, आपको एक डीप स्लीप आएगी। डीप स्लीप में क्या होगा कि आपकी बॉडी ओवरऑल जितना रिपेयरिंग का प्रोसेस है वो करेगी, ग्रोथ हार्मोन्स को स्टोर करेगी, उससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी कम होगी। और इसके अलावा स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप लाजमी ऐड करें। और स्पेशली रात की नींद तो आपके कॉर्टिसोल को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करती है, क्योंकि अगर आप रात लेट नाइट सोएंगे ना तो 12 बजे के बाद कॉर्टिसोल तो नेचुरली एक्टिव होगा ही होगा। तो इसलिए एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स स्लीप को अपनी नॉर्मल रूटीन में लाजमी ऐड ऑन करें। और सबसे लास्ट में आपके सेकंड ब्रेन की रिपेयरमेंट और सेकंड ब्रेन की जो है वो मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा लाजमी है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली गट माइक्रोबायोटा की। अगर आपका एक ब्रेन इधर है तो सेकंड ब्रेन इधर है, इसे हम बेसिकली कहते हैं गट माइक्रोबायोटा। अगर आपकी गट अच्छी नहीं है, आपको ब्लॉटिंग होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, आपको एसिडिटी होगी। आपकी गट अच्छी नहीं है, आपका पेट हर वक्त फूला फूला रहेगा, इवन दो कि आपकी बॉडी ने फैट इकट्ठा नहीं भी किया, लेकिन पेट बार बार फूलने की वजह से भी आपको अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन फील होगी, सोजिश फील होगी। इसके साथ साथ आपको कब्ज होने की वजह से भी आपको लगेगा कि आपका बेली फैट नहीं कम हो रहा, आपके इंचेस नहीं कम हो रहे, क्योंकि जो आपने खाना खाया वो स्टिल आपकी बॉडी के अंदर वो बाहर एक्सीट आउट नहीं हुआ।
और गट को ठीक करना आपके लिए इतना ही ज़रूरी है जितना आपकी ओवरऑल बॉडी है, क्योंकि आप जितना भी खाना खाते हैं उसकी सारी न्यूट्रिशन थ्रू आपके गट आपकी ब्लड स्ट्रीम में आती है और देन आपकी बॉडी को मिलती है। तो गट को ठीक करने के लिए दो ही मेथड हैं बेसिकली। एक है आपका प्रोबायोटिक्स यानी दूध दही चीज़ वाली चीज़ें खानी, और इसके अलावा प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स में आपके जितने भी फाइबर हैं, जिसमें इसबगोल आता है, चिया सीड आता है, सनफ्लावर सीड आता है, पंपकिन सीड आता है, सारे सीड इसके इंक्लूडेड हैं, वो आपको लाजमी ऐड ऑन करने पड़ेंगे ताकि आप अपनी अगर गट अच्छी है तो ओवरऑल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा फैट लॉस के लिए कौन से सप्लीमेंट्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है आपके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड या फिश ऑयल, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को कम करता है, आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन को कम करने में हेल्प करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है यानी आपकी बॉडी में तोड़ फोड़ का प्रोसेस है उसमें रिपेयरिंग का काम करता है। इसके अलावा विटामिन डी है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो आपकी बॉडी में फैट बर्निंग हार्मोन को इंप्रूव करता है, इसे लेसिथिन कहते हैं। विटामिन डी अगर डेफिशिएंट है तो तब भी आपकी बॉडी से फैट कम नहीं होगा, आपकी टमी से फैट नहीं कम होगा। इसके अलावा आप अपने किसी भी डाइटिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करके भी अपनी डाइट के अंदर सप्लीमेंट्स ऐड करवा सकते हैं फैट लॉस के लिए। इसके अलावा अगर आप जिम कर रहे हैं तो आप एल कार्निटीन को भी ऐड कर सकते हैं, बट अपनी डाइटिशियन और डॉक्टर की एडवाइस के साथ। आई होप कि इस वीडियो के बाद आप अपनी वेस्ट अपनी बेली फैट के कुछ इंचेस लाजमी रिड्यूस करेंगे, और अगर आप वीडियो में से समझते हो कोई चीज़ मिस होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और 30 डेज़ के बाद ज़रूर बताइएगा इन टिप्स को फॉलो करके कि आपके कितने इंचेस कम हुए। और अगर आप मुझसे कस्टमर डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर योर डायबिटीज़, पीसीओएस, हाइपरथायराइडिज्म या ओबेसिटी, तो आप मुझसे कस्टमर डाइट प्लान ले सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।